नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। टीकमगढ़ जिले में जमीन को लेकर पति पत्नी की कुल्हाड़ी से कर डाली निर्मम हत्या, चचेरे भाइयों ने मचाया कोहराम। टीकमगढ़ जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ है। यह डबल मर्डर महज 4 एकड़ जमीन को लेकर हुआ, जिसमें चचेरे भाइयों ने अपनी बहन और बहनोई की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की गई। जब सुबह तक दिगौड़ा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज नहीं किया तो परिजनों ने शव रखकर किया थाने के सामने प्रदर्शन। तब कहीं जाकर पुलिस ने हत्या आरोपी प्रतिभान घोष, प्रताप घोष, अमृत घोष सहित 3 अन्य पर हत्या का किया मामला दर्ज और 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी अभी फरार बना हुआ है। यह घटना रामनगर गांव में 4 एकड़ जमीन को लेकर हुई। पहले गांव में पाना पाई और उसके पति चेनू की लाठी डंडों से मारपीट की, फिर बाइक से ले जाकर दोनों को सड़क किनारे कुल्हाड़ियों से वार कर हत्या कर डाली, जिन्हें बड़े ही निर्मम तरीके से मारा गया। पाना बाई के पिता की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण उसके पिता ने 4 एकड़ ज़मीन जो हाईवे से लगी हुई थी, वह ज़मीन पाना बाई के नाम कर दी थी, जिस कारण पाना अपने पति के साथ यहीं रहने लगी थी। मगर उस ज़मीन पर पाना के चचेरे भाई प्रतिभान घोष आदि की नज़र थी और यह ज़मीन हड़पना चाहते थे और उसी के चलते कल इन दोनों की हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने भी बताया 4 एकड़ ज़मीन को लेकर प्रतिभान घोष ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की गई, जिसमें पुलिस ने सभी 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मृतक पति पत्नी दोनों अपने खेत पर रामनगर में रहते थे और उनका परिवार बाचोड़ा गांव में रहता था। इस डबल मर्डर से गांव में दहशत भरा माहौल बना हुआ है। क्या नाम है आपका? राजू गोविंद। अच्छा, ये 2 सब मिले हैं, ये कौन थे आपके, कैसे? माता पिता है मेरे। क्या घटना हो गई इनके साथ? इनके साथ ये घटना हो गई कि जमीनी संबंधी मामला चलता था। रतिभान का नाम सुना होगा आपने, मीडिया वालों ने भी सुना होगा। रतिभान एक बहुत खूंखार गुंडा आदमी है। वो हम थे अकेले, तो हमको धमकाता था कि ज़मीन हमको दे दो भैया, हमको दे दो, हम तुम्हारे पैसा दे देंगे हमका। मैंने कि नहीं भाई, मैं ज़मीन नहीं बेचता हूँ, या मेरे नाना जी मेरे को दे गए हैं और मेरी माता इकलौती संतान है नाना जी के, तो मैं क्यों दूंगा आपको, मेरे को क्या आवश्यकता है देने की। इस वजह से उन लोगों ने किया। अच्छा, कहाँ के हैं जी जिन लोगों ने ये किया? रामनगर के हैं। आपको जानकारी कैसे लगी कि? हमको सुबह जब 112 हमारे पास पहुँची गया, हमको जानकारी लगी। अच्छा, कुल्हाड़ी इत्यादि से मुंह से चोट पहुंचाकर ये हत्या कारित की गई है और ये पाया गया है कि जो आरोपीगण है वो इसके परिवार सगे संबंधी ही हैं, जिनमें कि इसका जो मृतिका का जो भाई है, चचेरा भाई है, वो उसके पारिवारिक, उसका जो पुत्र है, इस तरह से करे कुल उसके 6 आरोपीगण हैं और इनके द्वारा संपत्ति के, पारिवारिक संपत्ति के विवाद पर से ये घटना कारित करना पाई गई है। इसमें 6 आरोपियों में से 5 आरोपियों को तत्काल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। जल्दी उसको भी सलाखों को पीछे किया जाएगा। अपराध की विवेचना जारी है और प्रकरण में कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, किन किन धाराओं में ये हत्या का इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना और अभी चल रही है। जो और चीजें सामने आएंगी, प्रथम दृष्टया हत्या के अंतर्गत ये अपराध पंजीबद्ध आया है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी होना सामने आया है। शेष आरोपियों का परीक्षण किया जा रहा है। अभी तक तो कोई उनके विरुद्ध अपराध नहीं सामने आया, परंतु फिर भी उनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। परंतु एक आरोपी प्रतिभान नाम का है, उसके खिलाफ पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध होना पाए गए हैं। तो सर, उसके रिकॉर्ड के आधार पर जो कार्रवाई होती है वो भी की जा रही है। सर, सुने गया कि जो जमीन का विवाद था उसमें जो महिला है जो अपने यहाँ मायके में रहती थी, उसके चचेरे भाइयों की इसमें नजर थी, क्या यही बात है? हाँ, ये चूंकि महिला को अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त हुआ था और इसके चचेरे भाइयों की इस पे नजर होना सामने आया है। वो चाह रहे थे कि ये संपत्ति किसी तरह से मिल जाए, जिसको लेके इनकी नज़र इस पर लगातार थी और विवाद का मूल विषय यही पाया गया कि ये जो पैतृक संपत्ति इस महिला को प्राप्त हुई थी, इसको चाहे चचेरे भाई की इनको मिल जाए। इस कारण से घटना पूरी घटित पाई गई।